है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई बार आईना तड़क जाता है, टूट जाता है। बहरहाल ये तमाम मान्यताएं हैं। एक बार फिर मैं रुख करूंगा, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जरा ये बताइएगा, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जी न्यूज के दर्शकों को, जाहिर तौर पर आपकी भी उन लोगों से बात हुई होगी जो इन तैयारियों से जुड़े हुए हैं, जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। किस भाव के साथ वहां पर लोग लगे हुए हैं, चाहे वो कारीगर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हों, या जो वहां पर पूजन करने के लिए लोग मौजूद हैं वहां पर। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 सुन पा रहा हूँ। सवाल एक बार दोबारा दोहराइए। जी रवि, मेरा सवाल इसी चीज को लेकर है कि ये जो मूर्ति, ये जो विग्रह हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जी न्यूज की स्क्रीन पर, सबसे पहली बार इसको लेकर वहां जो लोग मौजूद हैं, खासतौर पर जो तैयारियों से जुड़े रहे, मंदिर के निर्माण से जुड़े रहे, इस मूर्ति की स्थापना से जुड़े रहे, उनसे अगर आपकी बात हुई है, उनका क्या भाव है, वो क्या कह रहे हैं वहां पर, चाहे मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग हों, चाहे पूजा अनुष्ठान से जुड़े हुए पंडित हों, या वहां काम कर रहे कारीगर हों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तमाम लोग हैं। कुछ लोग, आप अयोध्या के रहने वाले हैं? मैं भाग्यनगर हैदराबाद से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो मूर्ति आज उसका स्थापित हो रही है, उसकी मूर्ति जी न्यूज पर दिखाई जा रही है कि साक्षात जो मूर्ति तैयार हो रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, क्या लगता है कि किस तरह की मूर्ति है? आपको कुछ कल्पना में है? ये बड़ी अद्भुत साक्षात भगवान का प्राकट्य हो रहा है 500 वर्ष के बाद में। इस इंतजार को पूर्ण होते हुए ऐसे संकल्प में हमारा 1.25 लाख बार शंकराचार्य का संकल्प है। अभी तक 1,20,000 बार पूर्ण हुआ है। भगवान के प्राकट्य रूप में हम ये फिर से नाथ पूरे विश्व को बधाई दे रहे हैं। आप किस तरह से बताना चाहेंगे इस मूर्ति के बारे में? देखिए, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा प्राण डाले जाते हैं। ये सनातन धर्म की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में सभी लिखा हुआ है। बिल्कुल रवि, आपको रोक रही हूँ। दर्शकों को बता दूं, जी न्यूज पर सिर्फ ये रामलला के दर्शन आप कर पाएंगे। ये तस्वीरें और किसी भी जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जी न्यूज पर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के दर्शकों के लिए जी न्यूज लेकर के आया है रामलला की ये तस्वीर। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, उस मूर्ति को हम आपके सामने रख रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारी राम मंदिर में चल रही है। 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। यही वो रामलला का बाल स्वरूप है जो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। जी न्यूज अपने दर्शकों के लिए रामलला के इस बाल स्वरूप को लेकर आया है। उस मूर्ति को दिखा रहे हैं हम, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये तस्वीर आपको और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर ही देखने को मिलेगी। ये मूर्ति जिसके आंखों पर ये पीला कपड़ा ढका हुआ है, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ एक एक दिन पूजा संपन्न कराई जा रही है। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माहौल, देखिए यहाँ पूरे हनुमानगढ़ी में हूँ, जहाँ देखिए माहौल ही माहौल है और लोग गदगद है। किस तरह यह शंख बजाकर स्वागत कर रहे हैं इस मूर्ति का। स्वागत मान के चलिए कि लोग जो आए हैं यहाँ, जो हो रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग इतने दिनों के बाद अयोध्या आ रहे हैं। आपने कहा कि 92 में आए थे और अब आ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जो कहा था कि हम इसको विश्व गुरु बनाएंगे, अब ये विश्व गुरु बनाने की परंपरा बिल्कुल शुरू हो चुकी है। दुनिया के अंदर केवल भगवा ध्वज फहराया जाएगा। आपने देखा होगा, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। आज उसके अंदर तस्वीर देखिए, आप लोग तस्वीर देखकर दर्शन कीजिए और बताइए कि जी न्यूज पहली बार ये तस्वीर चल रही है। ये तस्वीर है भगवान रामलला की, जो नई तस्वीर है। ये तस्वीर है जिसकी पूजा आप करेंगे। 500 वर्षों के इंतजार के बाद हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम ये सब देख पा रहे हैं। और क्या विशेष करके भगवान का जो प्राकट्य स्वरूप जी न्यूज पे ये तस्वीर है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बधाई। बहुत धन्यवाद। ऐसा टेलीकास्ट हुआ था, हमने बेंगलुरु से आया था, रूम पे स्टे हुआ था, पहला दिखाया था जी चैनल में। हम वहाँ से घर पे फोन करके भी बोला। क्या देख रहे हैं? जी न्यूज ने तस्वीर दिखाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि अयोध्या के अंदर दोबारा से 500 साल बाद भगवान राम साक्षात में प्रकट हुए हैं। मोदी जी की जय जयकार, योगी जी की जय जयकार। और आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। आपने इतने स्पष्ट तरीके से, इतने साक्षात रूप से भगवान राम की तस्वीर को पूरे देश में दिखाया है। इसके लिए आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे विश्व में इससे बड़ा, सबसे बड़ा उत्सव यही है। 22 जनवरी का जो उत्सव, विश्व में सबसे बड़ा उत्सव यही है। न ऐसा उत्सव हुआ न होगा। युगों युगों में सबसे बड़ा महोत्सव है।
सबसे बड़ा महोत्सव है, मूर्ति देख रहे हैं लोग, खड़ा हो रहा है सर। देखिए सब लोग देखना चाहते हैं और देख के देखिए बिल्कुल रवि, देखिए लोगों के भीतर वो आस्था देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। अंकुर ने ये तस्वीर जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई, उनका हम रुख कर लेते हैं। अंकुर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास ये तस्वीर आपके माध्यम से जो पूरे जी न्यूज के दर्शक हैं इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं रामलला के इस बाल स्वरूप के जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब देखिए, मैं ये सब जो तैयारियां हो रही हैं उसके बीच में इस तस्वीर का आना, ये अपने आप में जितने भी पूरे भारत के बाहर भी, हिंदुस्तान में के बाहर भी जो हिंदू हैं या जो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो लेकिन राम में अगर अपनी आस्था रखता है, उसके लिए ये अद्भुत दृश्य है। और इसी भाव से जब हमारे पास ये तस्वीर आई, हमने अपने दर्शकों के सामने इसको रखा ताकि लोग अपने आराध्य को, अपने उस देव को जिसको वो अपना मानते हैं, जैसा वो बनना चाहते हैं, जैसे वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बनाना चाहते हैं, जिन आदर्शों को वो स्थापित करना चाहते हैं, उनको देख सकें, उस तस्वीर को देख सकें जिसकी स्थापना के लिए 550 साल इंतजार किया गया, जो आने वाले 1000 साल तक स्थापित रहेगी, जो हमारे कण कण में है, जो तमाम लोगों को जिनके लिए वो एक अपने आप में आराध्य हैं, वो तमाम लोग, तमाम दर्शक दुनिया भर में बैठे हुए वो तस्वीर को देख सकें और बस आनंद उठाएं। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूं, क्योंकि तस्वीर अगर आप देखते हैं इनमें जो सरलता है, सौम्यता है, सहजता है, जो राम में सहज होने का भाव है, वो भाव इस तस्वीर को देखकर हमें बिल्कुल वैसा ही फील होता है। बिल्कुल, और देखिए सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास ये तस्वीर इस वक्त है। रामलला के पहले दर्शन सिर्फ जी न्यूज पर, जी न्यूज के दर्शकों के लिए खास जी न्यूज लेकर के आया है और जी न्यूज ये दर्शन आपको करा रहा है। और ये तस्वीर अयोध्या धाम की आप देख रहे हैं। यंत्राधिष्ठात्र देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। करोत वर्तनार्थे चंदनानुलेपनम समर्पयामि। सर्वदेव स्वरूपाय पराय परमेष्टिने श्रीराम सेनायुक्ताय विश्वक्सेनाय ते नमः। देवस्य वामभागे नैवेद्यांशम् उद्धृत्यो विश्वक्सेनाय नमः उच्छिष्ट बलिभागं निवेदयामि। गाण्डूशिकं जलं करोद्वर्तनमाचमनीयादिकं दत्त्वा फलानि समर्पयेत हस्तं प्रक्षाल्य जाहा फलिनीर्जा अफला अपुक्वा जाशबक्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्जन्त्वगुंहसा। ओम नमो भगवते रामभद्राय सपरिवाराय भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। नानाविधान ऋतुफलानि समर्पयामि। ताम्बूल भद्रं भूगबलम् एलालवंगादीनि च जत्पुरुखेण हविका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इत्मः शरद्धवि भूर्भुवः स्व यंत्रावरणधिष्ठात्र देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। मुखशुद्ध्यर्थे ताम्बूल भद्रं भूगबलम् एलालवंगादीनि जातिपत्रं जातिफलं च समर्पयामि। जद्दत्तं जत्परादानं जद्भूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सर्देवे खुनोद सर्वोपचार साद्गुण्यं हेतवे ते